नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल सेशन में। साथियों, आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कोई देश किसी दूसरे देश को वैसे ही खरीद सकता है जैसे हम और आप बाजार में जाकर जमीन खरीदते हैं? जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के लोगों की राय और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड में भी वहाँ के लोगों की राय को लेकर कई बड़े सर्वे किए गए हैं और दोनों देशों की लोगों की राय चौंकाने वाली है। मैं इन सारे सर्वे और पोल के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाला हूँ। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि कनाडा, मेक्सिको, वेनेजुएला, चागोस और डियोगो गार्सिया द्वीप जो हिंद महासागर में है। About the formation of the Peace Summit, the PIEC. और साथ में पूरे पश्चिमी गोलार्ध के लिए मोनरो डॉक्ट्रिन्स को फिर से लागू करना चाहते हैं। Of the Monroe Doctrine, the Western Hemisphere belongs to the Americas. ये मोनरो डॉक्ट्रिन्स इस प्रकार का है जैसे कि अंग्रेजों ने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया था, जिसका अर्थ होता है हड़प की नीति। और 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नए सिरों से भी पारित कर दिया है। मैं एक एक करके ट्रंप के लेटेस्ट बयान आपको सुनाता हूँ, लेकिन इससे भी खतरनाक है ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति, जिसके तहत H1B वीजा की फीस बढ़ाकर 84 लाख रुपया कर दी जाएगी। इतने में तो भारत के किसी अच्छे शहर में एक फ्लैट तक आ जाता है। अब आप सोचिए, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी जो भारतीय कंपनी है जिसका आधा बिजनेस अमेरिका से आता है, वो क्या करेगी? क्या वो एक एक कर्मचारी के लिए इतनी बड़ी रकम भरेगी? बिल्कुल नहीं। यह सीधा सीधा भारतीय टैलेंट को अमेरिका से बाहर करने का तरीका है। और तो और इन कर्मचारियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का भी पासपोर्ट एक्सेस देना होगा। मतलब यदि आपने कभी गलती से भी सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका की बुराई कर दी तो आपकी वीजा रद्द कर दी जाएगी और आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। इसे कहते हैं मुंह बंद करो और काम करो की नीति। Up on our sovereignty. We're a very sovereign people within the Kingdom of Denmark. We're autonomous. अब थोड़ी बात कर लेते हैं अमेरिका के लोगों की राय की। जानते हैं वो ग्रीनलैंड के बारे में क्या सोचते हैं। रूटर्स के सर्वे के मुताबिक जो 14 जनवरी को हुआ, उनमें ग्रीनलैंड खरीदने के पक्ष में केवल 17% लोग ही है। वहीं 35% लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं दिया, लेकिन 47% लोग ऐसे हैं जो खरीदने के विरोध में हैं और 4% ऐसे भी नमूने हैं जो ट्रंप के हुबहू नकल है, जिनका मानना है कि सैन्य बल यानी हथियार के बल पर ग्रीनलैंड को हड़प लिया जाए। CNN की एक पोल के मुताबिक ग्रीनलैंड खरीदने के पक्ष में 25% लोग हैं और इसके विरोध में 75% लोग हैं। और इस पोल में 75% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप की विदेश नीति से दुनिया में अमेरिका की छवि खराब हुई है। और जो सबसे लेटेस्ट पोल है वह 19 जनवरी का है, इकोनॉमिस्ट का। इसमें खरीदने के पक्ष में 29% अमेरिकी है, लेकिन खरीदने के विरोध में 51% अमेरिकी है। सिर्फ 9% लोग हैं जो हथियार के बल पर हड़पना चाहते हैं और 65% अमेरिकी का मानना है ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं। जब अमेरिका की पार्टी की बात आती है तो रिपब्लिकन पार्टी के 57% लोग ग्रीनलैंड पर अधिकार का समर्थन करते हैं। यह रिपब्लिकन पार्टी वही पार्टी है जिनसे कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। लेकिन विपक्ष की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, उनके 94% लोग इसके खिलाफ है, यानी कि ट्रंप के नीति के खिलाफ है। Because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. ट्रंप की ताजा भाषण 21 जनवरी का है, जिसमें ट्रंप ने स्पष्ट किया है वह सैन्य बल का उपयोग नहीं करना चाहता है। पहले वो डील करने के पक्ष में है और ट्रंप का इस तरह मुंह मोड़ना कहीं न कहीं यूरोपीय देशों का दबाव है। हम इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर डेनमार्क की सरकार और जनता क्या चुप है और ग्रीनलैंड के लोगों की क्या राय है। जनवरी में ही स्थानीय समाचार पत्र और एक बड़े ग्रुप के समाचार पत्र ने मिल करके बड़ा सर्वे किया है। जब लोगों से पूछा कि क्या आप ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं, तो 85% लोगों ने अमेरिका में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं सिर्फ 6% लोग हैं जो अमेरिका में शामिल होने के पक्ष में है और 9% लोग इस पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन जब ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा कि क्या आप डेनमार्क से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो 56% लोगों का कहना है यदि मौका मिलता है तो हम एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। 20-21 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्रांस के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा कि ट्रंप की नीति एक नव समाजवाद की नीति है। अभी के समय में जबरदस्ती नहीं चलने वाली है। यूरोप किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। और मैक्रोन ये सब इसीलिए कह रहे थे क्योंकि यूरोप पर 10% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने। इसी वजह से यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डर लियोन, उसने भी ट्रंप के 10% टैरिफ को एक बहुत बड़ा गलती बताया है। यहीं पर यूरोप के 8 देशों ने संयुक्त बयान ट्रंप के खिलाफ जारी भी किया है।
इन देशों में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिनलैंड शामिल है। इसी के चलते ट्रंप ने थोड़ा सा यू टर्न लिया है। ट्रंप को घोषणा करना पड़ा कि 1 फरवरी से जो 10% का टैरिफ यूरोप पर लगाने वाला था उसे अभी टाल रहा हूं, और ग्रीनलैंड पर भी सेना के इस्तेमाल की जगह डील की बातचीत की पेशकश की। एक तरफ से मानिए ट्रंप अपनी बिजनेस वाली चाल को लेकर यहाँ चल रहे हैं। जिस ब्रिटेन ने 2025 तक डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप पर कब्जा कर रखा था, प्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन भारत के मदद से मॉरिशस को सौंप दिया गया। ट्रंप ने ब्रिटेन के मॉरिशस को सौंपना भारी मूर्खता और पूर्ण कमजोरी बताया है। वही ट्रंप जिसने पहले इस फैसले को स्वागत योग्य बताया था, लेकिन आज ट्वीट के जरिए चीन और रूस का इस पर कब्जा हो जाने का डर को सता रहा है। ट्रंप का कहना है कि मॉरिशस के साथ जो समझौता हुआ है, ब्रिटेन को इस द्वीप को लेकर उसे रद्द कर देना चाहिए और ब्रिटेन को उस पर अधिकार बनाए रखना चाहिए। 21 जनवरी को ही दावोस में ट्रंप ने कनाडा को भी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सी चीजें मुफ्त में मिलती है, कनाडा को इसके लिए अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वह नहीं है। ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि मार्क को यहाँ तक कह दिया कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित है। मार्क इसे अगली बार याद रखना। ट्रंप का बस यह कहना बाकी रह गया कि अमेरिका अब कनाडा पर अधिकार करने वाला है। अमेरिका 91वें राज्य के रूप में कनाडा को शामिल कर सकता है। यह भी आपको कुछ दिनों में सुनने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा विवाद यह है कि ट्रंप ने एक AI जनरेटेड नक्शा सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी झंडा लगा हुआ है। इसी तरह की हरकतों के वजह से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चीन की तरफ मुख मोड़ना पड़ा और अपनी सैन्य बजट जो है बहुत अधिक बढ़ाना पड़ा। वेनेजुएला पर ट्रंप की हरकत से आप वाकिफ है, कैसे एक देश की संप्रभुता को नष्ट कर दिया गया। ट्रंप की ये सारी हरकतें मोनरो डॉक्ट्रिन की नीति से संबंधित है। ये मोनरो डॉक्ट्रिन की नीति क्या है? यह नीति 1827 में पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य था अमेरिकी महाद्वीप, चाहे उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, यहाँ पर यूरोप को यहाँ के मामले से दूर रखा जाए। जनवरी 2026 में ट्रंप ने इस पुरानी नीति को एक नए रूप में पेश किया है, जिसे डॉनरे डॉक्ट्रिन नीति कहा जा रहा है। डॉनरो डॉक्ट्रिन डोनाल्ड ट्रंप के नाम से संबंधित है। डॉनरो डॉक्ट्रिन में आखिर क्या परिवर्तन किया गया है? दरअसल अमेरिकी फर्स्ट विदेश नीति का विस्तार करते हुए ट्रंप का मानना है कि पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का वह अपना क्षेत्र है, और इसी नीति के तहत वेनेजुएला में भी सैन्य कार्रवाई की गई थी, और इसी नीति के तहत मेक्सिको में भी ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। और जो ट्रंप सरकार में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पेश किया गया है, वह $46.5 बिलियन की मदद से अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार निर्माण की तैयारी में है, ताकि वो अवैध प्रवासी को अपने देश से बाहर दूसरे देश में भेज सके। अब दुनिया में कुछ भी होता है तो इसका प्रभाव दुनिया के हर देश पर पड़ता है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल भारत पे भी कुछ न कुछ न्यूज देखने को मिलेगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हरकत करते जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी बातें बता सकते हैं कि अमेरिका की नीति के बारे में आप क्या सोच रखते हैं। अगर आपको मेरा यह सेशन जो अमेरिका पर दिया गया है पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।